Good morning, students. Today we are starting the applications of determinants. Determinants are useful for finding out the area of triangle, for solving equations, and for finding the inverse of any matrix. So first of all, we are doing area of triangle. How to find the area of triangle using determinants. In earlier classes we have studied that area of a triangle whose vertices are given. Like suppose there is a triangle and whose three vertices are given, x1 y1, x2 y2, and x3 y3. Then we can find the area using this formula. This formula 1 by 2 into x1 into y2 minus y1 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. अब ये हमारा एरिया का फॉर्मूला, इसी एक्सप्रेशन को डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, x2 y2, x3 y2 and 1 1 1 in third column. Since area is a positive quantity, we will always take the absolute value of a determinant. आपके एरिया की वैल्यू अगर आपके डिटर्मिनेंट जो आप निकालते हो तो सम टाइम वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है, सम टाइम नेगेटिव आ सकती है. अगर आपकी नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स आप उसका साइन हटा दोगे, सिर्फ वैल्यू लोगे, क्योंकि एरिया एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमें वही लेना है, सिर्फ पॉजिटिव. इफ एरिया इज गिवन, यूज बोथ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन. अगर आपको एरिया, ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें एरिया गिवन है, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होगी, इन दैट केस आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज लोगे डिटर्मिनेंट की कैलकुलेशंस के लिए. द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज 0. कोलिनियर मीन्स अगर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर. जैसे ये एक लाइन है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है. इसी लाइन पे अगर तीनों पॉइंट हैं तो ये जो आपकी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं हुई, एरिया भी 0 होगा. तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या है कि आपके दो पॉइंट तो कोलिनियर हो सकते हैं, लेकिन तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होने चाहिए. तीसरा पॉइंट किसी और लाइन पे होना चाहिए आपका, तब आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो. अदरवाइज अगर तीनों ही पॉइंट आपके एक लाइन पे लाई करेंगे तो एरिया विल बी 0. नाउ वी आर कमिंग टू सम एग्जांपल्स. फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 3 8 -4 2 5 1. इसको हम कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे इस तरीके से 3 8 1 first vertices and then 1 in first row, then second vertex -4 2 1, third vertex 5 1 1 5 1 and 1 in the third column, and a determinant multiplied by 1/2. Now we'll solve it. जैसे डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है वो हमने पिछले लेक्चर में किया ही था. आप किसी भी एक कोरस्पॉन्डिंग टू वन, दिस रो वन हम कर लेते हैं. 3 लिया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 1, दिस वे. देन नेगेटिव साइन, फिर आप जब 8 एलिमेंट लोगे तो ये आपका टू ऑर्डर डिटर्मिनेंट लोगे, और जब 1 लोगे तो आप -4 5 और 1 1 लोगे. इनका करेंगे इस तरीके से, आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये आपका आया 61/2. नाउ दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हैविंग दीज 3 पॉइंट्स. This way you can find now next question is find the equation of line joining a b using the determinants, and find k if dk0 is a point such that area of triangle abd is 3 square unit. यहाँ से हमें क्या करना है कि आपको पहले तो इक्वेशन, एक लाइन दे रखी है ए बी और उसके पॉइंट भी दे रखे हैं ए और बी के. A13 B00 0 0 है तो यहाँ आना चाहिए, बी इधर आएगा आपका 0 0 पे और ए इधर आ जाएगा.
I am doing it again. This annotation. Here is your line AB. This is point A and this is point B. Using determinant, पहले तो बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. ए बी जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है आपको. ठीक है, लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले अभी हमने बात की थी ऊपर कि अगर हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का पता है कैसे निकलता है. अगर हम कोई पॉइंट P ले लेते हैं इसी लाइन के ऊपर. सपोज हमने एक पॉइंट ले लिया P XY. इसी लाइन पे हमने एक पॉइंट ले लिया है P. सपोज यहाँ पे लिया कहीं P पॉइंट. इसको मान लेते हैं कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x एंड y हैं. तो आपकी इक्वेशन क्या हो? ये तो आपका पॉइंट है 0 0 जो B पॉइंट है. P पॉइंट है आपका XY और A पॉइंट है आपका 1 3. तो क्या हुआ कि हम इसको 3 पॉइंट है हमारे पास, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे इसका. तो फर्स्ट पॉइंट है 0 0 तो 0 0 1. देन सेकंड पॉइंट 1 3 1 और थर्ड पॉइंट XY 1. इस तरीके से आप ले लो और हाफ किया इसका इक्वल टू 0 किया. इक्वल टू 0 क्यों किया? बिकॉज द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. because the 3 points are collinear for area, so area of triangle is 0. so इसको हमने 0 के इक्विवेलेंट रखा और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकाल के जब हमने किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई 1/2 इंटू वाई माइनस 3x इज इक्वल टू 0. और यहाँ से इक्वेशन हो जाती है y इज इक्वल टू 3x. तो पहले इसने बोला कि आप फाइंड करो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. किसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो आप उसके लिए उसका तीसरा पॉइंट लोगे जो उस लाइन पे लाई करता हो और फिर तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके एरिया निकालोगे. एरिया कैसे निकालोगे? यूजिंग डिटर्मिनेंट्स और उसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड k if dk0 is a point such that area of triangle ABD is 3 square unit. अब वो बोल रहा है कोई एक d पॉइंट है. सपोज यहाँ कहीं एक d पॉइंट है. उस वो है आपका k0. k0 पॉइंट है, k0 है d पॉइंट. तो आपको ये जो इक्वेशन ये ट्राइंगल दे रखी है ABD, इसका एरिया दे रखा है 3 स्क्वायर यूनिट. तो आपको k फाइंड करना है. तो उसके लिए अब हमारे पास इक्वेशन के तीनों एरिया सॉरी ट्राइंगल के तीनों आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं. एक है 1 3 तो 1 3 1. दूसरा है आपका 0 0 जो B था 0 0 1 और D जो है k0 1 ये लिया और इसके मल्टीप्लाइड बाय हाफ. ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया. मींस एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 लेंगे ताकि k की वैल्यू सोल्व करते हुए जो हम यूज करेंगे. तो जब इस डिटर्मिनेंट निकाला तो ये हमारा निकला -3k/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3. एंड यहाँ से k की वैल्यू आई प्लस और -2. तो अगर आपकी k की वैल्यू मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट आपका -2 0 है तभी भी ट्राइंगल का एरिया 3 आएगा और +2 0 है तभी भी आपका ट्राइंगल का एरिया 3 यूनिट आएगा. Right, this way we can find the area of triangle, equation of a line, or if area is given we can find any third point of the triangle using determinant. This is the exercise. You people are supposed to solve it yourself. Then next topic is minor and cofactors. Minors and cofactors. अभी तक हमने जिस तरीके से डिटर्मिनेंट निकाला है तो उसको निकालने के लिए जो हम क्या कर रहे हैं किसी रो से या किसी कॉलम से एक्सपेंशन कर रहे हैं. जैसे सपोज हमने यही किया इसी का किया कि हमने रो 1 से एक्सपेंशन किया और फर्स्ट एलिमेंट 1 लिया A1 1 एलिमेंट लिया
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाली मैट्रिक्स इतने को यूज करते हैं निकालने के लिए। तो एक तरीके से अब तक जो हमने डिटर्मिनेंट लिया उसको निकालने के लिए हमने माइनर ही निकाला है, पर एक्चुअली माइनर क्या है वो अब हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे of a determinant is the determinant obtained by deleting ith row and jth column in which aij lies. Minor of aij is denoted by mij. Minor of an element of a determinant of order n is determinant of order n minus 1. देखो हमें एक बार एग्जांपल से देखते हैं फिर इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6, ये एलिमेंट है 6, इसका माइनर निकालना है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये आपका कॉलम है और इसके कोरेस्पॉन्डिंग ये आपकी रो है, इनको छोड़ दो तो आपकी वैल्यूज बची 1 2 एंड 7 8। इनको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 माइनस 14 माइनस 6, ये आपका माइनर हुआ। सो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो। ये हमारी आप फर्स्ट जो सबस्क्रिप्ट है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है आई, और जे जो है आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ith रो और jth कॉलम को डिलीट करने के बाद जो बाकी एलिमेंट्स बने उनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपका माइनर होगा। माइनर ऑफ ए आई जे मतलब कोई एलिमेंट जो आई जे पोजिशन पे है उसका माइनर एम आई जे से हम डिनोट करेंगे, राइट। सो इस एग्जाम्पल में हमने 6 का माइनर निकाला, एक दो और एग्जाम्पल में और निकालेंगे। उससे पहले हम को फैक्टर भी देख लेते हैं। को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय ए आई जे, कैपिटल ए आई जे से डिनोट करते हैं एंड इट इज डिफाइंड बाय ए आई जे इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। को फैक्टर कैसे निकलेगा, पहले आप माइनर निकालेंगे। माइनर निकाला एलिमेंट का, ए आई जे का माइनर निकाला, अभी जैसे ऊपर हमने एग्जांपल में देखा माइनर निकाला, एम आई जे निकाला, उसको मल्टीप्लाई करना है आपको -1 की पावर आई प्लस जे। आई प्लस जे आपके सब्सक्रिप्ट हैं, आई इज रो नंबर, जे इज कॉलम नंबर। सपोज हमने ऊपर 6 का ही देखा था, तो 6 की जो रो थी वो 2 थी और कॉलम था 3, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 2 हो गया 5, -1 रेज टू पावर 5 -1 रेज टू पावर क्या हो गया 5 हो गया आपका -1 इंटू आपका इसका ये क्या आया था माइनर -6, तो -1 इंटू -6 आपका 6 आ जाएगा। तो को फैक्टर क्या हुआ 6 आ, यानी कि को फैक्टर के अंदर जो सब्सक्रिप्ट का रोल है वो भी आ जाता है, जो पावर है -1 की पावर करते हैं हम उसके अंदर। तो अब हमारा क्वेश्चन है फाइंड द माइनर एंड को-फैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब आपकी फर्स्ट माइनर और को-फैक्टर का जो डिटर्मिनेंट जो हमें ऑब्टेन होता है किसी भी एलिमेंट का, उसका ऑर्डर n-1 होता है। यानी कि अगर आपका पूरे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है तो किसी भी उसमें से कोई भी एलिमेंट उठाओगे उसका माइनर का जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा वो n-1 होगा। कैसे, अभी हमने देखा कि ये हमारा जो है डिटर्मिनेंट जिसका भी अभी हम एग्जांपल लिया था, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है जो आपका 3/3 ऑर्डर का है। इसमें हमने इस एलिमेंट का जब निकाला या किसी सपोज 1 का निकालोगे तो ये वाली रो खत्म कर दो और ये वाली आप कॉलम हटा दो, तो अब जो बचा ये बचा, ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बचा। तो जब आपको ऑलरेडी 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसके हर एक एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर निकालना है तो वो 1/1 ऑर्डर का होगा। अभी ये 20 एग्जांपल हम देखते हैं, इसमें आप ये 2/2 ऑर्डर का है, ये आपके एलिमेंट्स हैं 1 -2 4 3। माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज इक्वल टू एम आई जे। यहाँ पे A11 का माइनर क्या होगा 1, नहीं A11 इज योर एलिमेंट, A11 इज 1,
1 सेकेंड, इसको मैं एग्जाम्पल को लेके आती हूँ यहाँ पर। नाउ इट इज विजिबल। A11, this is your first element, A11, it is equal to 1 and its minor, what will be the minor? हम इस रो को और इस कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या बचा हमारा, ये 3 बचा, 1 ऑर्डर, ये क्योंकि टोटल जो मैट्रिक्स दी है उसका ऑर्डर है 2 by 2, तो जो एलिमेंट का डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे, इस डिटर्मिनेंट की जो हर एक एलिमेंट का अगर माइनर निकालेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1। So if A11 is 1 and its minor is equal to 3, then M12 is -2, -2 का डिटर्मिनेंट क्या हो, सॉरी माइनर हुआ 4, M21 का हुआ -2 एंड M22 का हुआ 1। नाउ कोफैक्टर करना है तो कोफैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सबस्क्रिप्ट को भी यूज करना है। 1 1 है तो -1 रेज टू पावर 1 + 1 दैट इज प्लस, तो सेम रह जाएगा। A12 1 + 2 3 हो गया, तो -1 की पावर 3 माइनस आएगा, और माइनर आपका 4 था तो इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका -4 हो गया। दिस वे यू कैन फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ऑर्डर। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप किसी एलिमेंट का निकाल रहे हो तो उसका ऑर्डर जो होगा माइनर का या कोफैक्टर का, जो डिटर्मिनेंट होगी उसका ऑर्डर एक कम होगा हमारी ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से। फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर find the minor and cofactor of elements A11, A21 in the determinant। A11, this is A11, इसका माइनर क्या होगा, दिस डिटर्मिनेंट, that is A22 into A33 minus A23 into A32। Now cofactor will be -1 raised to power 1 + 1 into M11, मीन्स इनके आपके साइन चेंज नहीं, ये सेम रहेगा क्योंकि -1 रेज टू पावर 1 + 1 पॉजिटिव है तो सेम रहेगा। नाउ माइनर ऑफ A21 दैट इज दिस एलिमेंट, सो इसके कोरेस्पोंडिंग रो छोड़ो, इसके कोरेस्पोंडिंग कॉलम छोड़ो। नाउ एलिमेंट्स आर A12 A3 A32 A33 एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट दिस माइनस दिस, ये हो गया। अब कोफैक्टर क्या होगा, -1 raised to power 2 + 1 into M21, this is -1, so this sign will interchange। मैम लास्ट वाला रिपीट करना एक बार। Okay, I'm repeating। cofactor is down, okay, 1 second, I need to reach to that point। All right, we are here। So you are asking this one, I think, minor of A21, A21, for this leave this row, leave this column, rest of element are A12 A13 A A32 A33, then determinant will be A12 into A33 minus A32 into A13, this is the minor of A21, then cofactor will be minor
multiplied by minus 1 raised to power 2 plus 1. Here 2 and 1, these are the subscript of the element of which you want to find the cofactor. Because minus 1 raised to power 3 is minus, so it is minus, and this is your minor. You calculated here minor. Now the sign will be interchanged because you are multiplying this whole thing in bracket with minus 1. So it will be minus a12 a33 plus a13 a32, right? Now find the minor and cofactor of elements of determinant and verify this. यहाँ पे हमें सबसे पहले हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है. सबसे पहले है एलिमेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये एलिमेंट A11 है, इसका माइनर होगा M11, दैट विल बी दिस वन, दिस डिटरमिनेंट 0 4 5 7 एंड दिस इज इक्वल टू -20. इसी का अगर कोफैक्टर देखेंगे तो क्या होगा, A11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 इंटू -20, दैट इज माइनर, and it will be equal to -20. This way we calculate minor and cofactor of each and every element, and then what will we have to verify, a11 a31 plus a12 a32 plus a13 a33 is equal to 0. हमें ये चेक करना है. Here a1, this capital A is representing your cofactor, and this small a is representing your element. Here our element is 2 and its cofactor is -20. Element 1 2 is a12 is this -3 and its cofactor is 46. Element 3 3 is -7 and its cofactor नीचे हमने निकाला होगा. तो अब हम 2 इंटू -20 -3 इंटू 46 एंड जो थर्ड की वैल्यूज हमारी आई होंगी वो हमें यूज करते हुए इस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और वेरीफाई करना है कि क्या ये 0 के बराबर आया है हमारा. Yes, now putting these values we have got, yes, it is equal to 0. So this was the concept of minor and cofactor, and this we use in finding the determinant of any order matrix. Next topic is adjoint and inverse of a matrix. हाँ जी. To find inverse of a matrix A, that is A inverse, we first define the adjoint of matrix. पहले हम adjoint define करेंगे कि what is adjoint of a matrix. The adjoint of a matrix A and adjoint of a square matrix, rather square matrix A, Aij, whose order is n, is defined as the transpose of the matrix where Aij is the cofactor of element Aij. Adjoint of matrix A is defined as adjoint A. देखो यहाँ पे adjoint क्या है, adjoint हम कैसे निकालेंगे. सपोज ये हमारी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट A11 A22 A12 A13 है. adjoint क्या होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का. कोफैक्टर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे A11 A13 और उसको लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म. देन इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि रोज एंड कॉलम इंटरचेंज करेंगे. A11 A12 A13 ये हमारी कॉलम बन जाएगी. A21 A22 A23 ये हमारी सेकंड कॉलम बन जाएगी. A31 A32 A33 जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगी. यानी कि एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालना है हर एक एलिमेंट का, और उसको सिर्फ हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के एक मैट्रिक्स लिख देनी है. उसका ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो दैट विल बी द एडजॉइंट. हियर इज एन एग्जांपल, सी ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए हमारे लिए कोफैक्टर निकालना भी आसान है. ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, इसका कोफैक्टर क्या होगा, इस रो को छोड़ो और इस कॉलम को छोड़ो तो ये एलिमेंट बचा 4.
ये हमारा निकला माइनर। अगर माइनर को -1 रेज टू पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 रेज टू पावर 1 + 1 इज -1 रेज टू पावर 2, दैट इज 1 इटसेल्फ। सो 1 × 4 कर देंगे तो हमारा कोफैक्टर आ गया 4। इसी तरीके से 1 2 एलिमेंट का निकालेंगे, 2 1 का निकालेंगे, 2 2 का निकालेंगे, सबका निकाल लिया। अब इसको हम इसको रखेंगे 4 - 1 - 3 2, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो विल गेट 4 - 3 - 1 2। टू ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए अगर आप एडजॉइंट देखो तो कैसे निकल रहा है, ये तो मेथड है ही, आप 3 ऑर्डर के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें एडजॉइंट 2 ऑर्डर के लिए क्या निकलता है, आप जो ये डायगोनल एलिमेंट है इनको इंटरचेंज कर दीजिए, 2 4 का बना दिया 4 2, और जो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट है उनको नेगेटिव कर दीजिए, -3 हो गया, -1 हो गया, वहां पे ये 3 और 1 था। तो 2 ऑर्डर के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब हम कोफैक्टर निकाल के जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज करेंगे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू दिस, कि आप डायगोनल एलिमेंट्स को, फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए और सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज कर दीजिए, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कर दीजिए, तो आपको 2 ऑर्डर के लिए निकल जाएगा। लेकिन ये 3 ऑर्डर के लिए ये नहीं चलेगा, 3 ऑर्डर के लिए आपको हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, फिर सब एलिमेंट्स की कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स बनानी है और उसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको एडजॉइंट मिलेगा। Adjoint, why we are calculating adjoint? Because it is being used for calculating inverse of matrix, right? So adjoint of a यहाँ पे हमने ये फाइंड किया, इसके लिए ये रूल जो अभी मैंने बताया वही दोबारा से यहाँ रिपीट हो रहा है। Adjoint A can be obtained by interchanging A11 and A22 and by changing the sign of A21 and A12. Change sign of this diagonal and interchange the value of first diagonal elements. Now, there is one property and that will be useful for finding the inverse. If A is any given square matrix of order n, then कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर n की है, मतलब 2x2 और 3x3 और 4x4, अगर हम a को a के एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a, मतलब a इंटू a का एडजॉइंट कर लो या एडजॉइंट ऑफ a पहले कर लो इंटू a कर लो, वो दोनों सेम है, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से देखेंगे। अभी ये एक एग्जाम्पल है, इससे वेरीफाई कर रहे हैं। ये हमारी एक मैट्रिक्स है A having elements small a11 a12 and this its adjoint is this one, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। Since the sum of product of element of row with corresponding cofactor is equal to this your determinant of a and otherwise 0, we have यहाँ पे ये लाइन को समझते हैं, sum of product of element of row with corresponding cofactor is equal to determinant। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, जब हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम इस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं इसके डिटर्मिनेंट के साथ, तो ये चीज क्या है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया, बाकी जगह पे 0 आ गया, और डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल लिया यहाँ से, और ये जो अंदर 1 1 1 आपकी ये जो इस तरह डायगोनल पे जो 1 होती है ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सिर्फ डायगोनल वैल्यूज 1 एंड रेस्ट जीरोस, ये आपकी डायगोनल वैल्यू। इस प्रूफ पे आप ना जाएं, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला है। सिर्फ आप जो हमने थ्योरम बोली है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस, इसको हमें याद रखना है। ये अगर ये हम अगर पूरा सोल्व करके देखेंगे अच्छे से तो ये होगा कि
जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे ए को और ए एडजॉइंट को, आप ये करके देखेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ऐसे आप करेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट प्लेस पे दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस इज आपका ये होता है इस एलिमेंट का डिटरमिनेंट। फिर आप इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 आएगा। फिर A13 को और A31 को करेंगे, को फैक्टर को इस एलिमेंट के साथ करेंगे तो 0 आएगा। आप देखेंगे इस तरह कैलकुलेशन करते हुए सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे आपका डिटरमिनेंट आएगा, बाकी जगह 0 आएगा। तो इसलिए डिटरमिनेंट को बाहर, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आती है वो आएगी, वो हम बाहर निकाल लेते हैं क्योंकि वो इसमें भी कॉलम है, कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो आपके अंदर रहेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। So let's adhere to this. I'll not go into depth of the proof. We just adhere to this. But just remember this because it will be useful in finding our inverse of a matrix. A square matrix A is said to be singular if determinant of A is equal to 0. ये हमारी एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट है 8 इंटू 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है उसको सिंगुलर बोलते हैं, और जिस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड, ओके, ये दो थ्योरम और हैं विदाउट प्रूफ, हमें ये याद रखनी है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और उनका दोनों का ऑर्डर सेम है, ए अगर 2/2 है तो बी भी 2/2 है और नॉन सिंगुलर है, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट निकालते हो वो भी नॉन जीरो है और बी का डिटर्मिनेंट निकालते हो वो भी नॉन जीरो है, देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जब ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, ए बी निकालोगे चाहे बी ए निकालोगे, उनका जो डिटर्मिनेंट है वो भी नॉन जीरो होगा। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट। जब आप प्रोडक्ट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इनटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके इक्विवेलेंट वो आपका होगा। ठीक है, नाउ थ्योरम नंबर 4 एन इंपॉर्टेंट वन, a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। एक मैट्रिक्स इन्वर्टी, उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो वो उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। Let A be invertible matrix of order n and I be the identity matrix of order n, then there exists a square matrix B such that AB into B is equal to BA is equal to I, then B will be called the inverse of A। अगर ऐसा पॉसिबल है कि कोई मैट्रिक्स ए के लिए ऐसा पॉसिबल है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करे और बी को ए से मल्टीप्लाई करे, वो दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो हम कहेंगे कि B इज द इनवर्स ऑफ A, राइट। एंड A इनवर्स का इसी थ्योरम को यूज करते हुए A इनवर्स का फॉर्मूला है ये, और ये हमें याद रखना है। अब A इनवर्स क्या है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अभी तक हमने एडजॉइंट निकालना सीखा था और डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था, तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, मतलब हर एक एलिमेंट का
कोफैक्टर निकालेंगे, उससे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको फिर डिटरमिनेंट निकालेंगे। जो हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स आई है उसके हर एक एलिमेंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हमें बोला जाए कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक its determinant. If its determinant is 0, then we will say inverse is not possible. If its determinant is non-zero, then only we'll check for the inverse. So A matrix is given, its determinant is this 1, this is not equal to 0, so inverse is possible. Now we'll find the adjoint of A. For this, we need to find the cofactors, and here are the cofactor of every element. These are the cofactors: A11 7, A12 -1, A13 -1। ये आपके रो में होने चाहिए थे, तो एडजॉइंट के लिए कॉलम में ही लिखिए डायरेक्टली। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स ये आपका बन गया एडजॉइंट। अब ए को, जो ए हमारी मैट्रिक्स थी उसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया, ये करने के बाद हमें ये मिल रहा है आपका, ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है। अब इनवर्स का क्या फार्मूला है, इनवर्स निकालो, वो हमने वैसे किया, अदरवाइज इनवर्स हम डायरेक्टली ही निकाल सकते थे। एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारे पास आया डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट, तो हमारे दिस इज द मैट्रिक्स। नाउ हमें दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी, एंड वी हैव टू वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें ए का इनवर्स निकालना पड़ेगा, बी का इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर उनका प्रोडक्ट निकालेंगे। फिर हमें ए और बी का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और उसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। पहले तो ए और बी का प्रोडक्ट किया, ये आया। अब ए और बी का डिटरमिनेंट निकाला, तो ये हमारा -11 आया। इसका मतलब ए बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ए बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे, उसको ए बी डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, ये आया। उसके बाद ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाला, फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया। ये सब स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तब हमने देखा कि द मैट्रिक्स सो ऑब्टेन बोथ आर इक्वल, राइट। अभी हमें ये इक्वेशन दी हुई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, a square minus 4a plus identity matrix is equal to 0. Here 0 is representing 0 matrix. Show that a satisfies this equation. For this, we will have to find a inverse, then we will put values in this equation, and finally, if we are getting 0 matrix, means it has been proved. Now, after that, what it is saying, using this equation, find a inverse. Using this equation, we have to find a inverse. How will we do that? Let's see. a square को हम लिख सकते हैं a into a. a square को हम लिख सकते हैं a into a minus 4 into a. अब हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर ले गए तो माइनस आई हो गया। दोनों साइड ऑफ इक्वेशन हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। a इंटू ए इंटू ए इनवर्स -4 इंटू ए इंटू ए इनवर्स -1 इंटू ए इनवर्स। यहाँ पे a और a इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a इंटू ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी आइडेंटिटी, और यहाँ माइनस आई इंटू ए इनवर्स किया तो हमें a इनवर्स ही मिला। तो अब a इनवर्स को इधर ले जाइए, इन दोनों को इधर ले आइए, तो इस तरीके से हमें ये इक्वेशन मिली। यहाँ से हम i और a की वैल्यू पुट करेंगे, हमें a इनवर्स मिल जाएगा। उस इक्वेशन की हेल्प से हमने a इनवर्स निकाल दिया। तो थैंक यू फॉर टुडे।